हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है ये फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 2 होगी, जो कि साइंस सीटेट 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे प्रोटीन के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट, इन सब के बारे में हमने देखा था। प्रोटीन हमारा बच गया था, इसीलिए हम इसे पार्ट 2 में कर रहे हैं। इसके बाद ही हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीटेट में आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स जो होता है, जैसे पल्सेस हो गया, ग्राम हो गया, ये यहाँ पे बादाम रखे हुए हैं, एग, मिल्क, तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन मेनली हमारा एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? एमिनो एसिड से। इसीलिए एमिनो एसिड इसकी बेसिक यूनिट होती है जिससे हमारा प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन हमारा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि इससे हमारे टिश्यूज़ बनते हैं। क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर को बनाता है। तो प्रोटीन के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन एक तरह का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। इसके पहले हमने देखा था जो कार्बोहाइड्रेट था उसमें क्या क्या था? कार्बोहाइड्रेट में हमारा कार्बन था, ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन था। वहीं फैट में हमारा कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन हमारा कम था। और प्रोटीन में हमारा नाइट्रोजन भी होता है और कहीं कहीं सल्फर और फॉस्फोरस भी होता है। तो प्रोटीन हमारा जो मेनली एमिनो एसिड से बना होता है, और एमिनो एसिड्स में नाइट्रोजन इसका बेसिक यूनिट होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन इसका बेसिक यूनिट होता है। इसमें एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन मेनली हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये कभी कभी सल्फर और फॉस्फोरस भी इसमें होता है प्रोटीन में। एमिनो एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होता है वो हमारी बॉडी में नहीं बनता, तो हमें इसीलिए इसको बाहर से लेना होता है। वहीं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स वो होता है जो हमारी बॉडी में बनता है और इसे हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एमिनो एसिड्स हमारे दो तरह के होते हैं। सबसे पहला एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, इसीलिए हमें इसे बाहर से लेना होता है। वहीं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में बनता है, इसीलिए हमें इसे बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटीन्स किस किस में होता है? पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स, मिल्क, फिश, लिवर, एग एंड चीज़। तो इन सब चीज़ों में हमारा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन हमारा क्या होता है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। कहीं कहीं सल्फर और फॉस्फोरस भी हमारा होता है। इसका बेसिक यूनिट क्या होता है? इसका बेसिक यूनिट हमारा होता है एमिनो एसिड्स। बेसिक यूनिट एमिनो एसिड्स होता है। तो प्रोटीन हमारा मेनली एमिनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं? प्रोटीन हमारा बॉडी टिश्यूज को बनाने के लिए, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट होता है। एसेंशियल पार्ट नहीं, सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन। प्रोटीन से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और उसका डेवलपमेंट होता है, टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। प्रोटीन से हमारा ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ ऑफ बॉडी, और टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है। जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। जैसे एंजाइम्स में सलाइवरी एमाइलेज हो गया, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया। तो ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये सारे हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। हम कह सकते हैं एंजाइम्स भी हमारे एमिनो एसिड से बने होते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारा एमिनो एसिड से बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स है ये भी हमारे एमिनो एसिड से बने होते हैं। और ये सारे एंजाइम्स हमें कहाँ हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे पेप्सिन है तो ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही लाइपेज हो गया, रेनिन हो गया,
सलाइवरी एमाइलेज हो गया। तो ये सारे जितने भी एंजाइम्स हैं ये हमारे डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो कि एंजाइम्स में बनने में हेल्प करता है, तो प्रोटीन भी डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो भी हमारे प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो प्रोटीन हमारा उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के फंक्शनिंग में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी के फंक्शनिंग और उसके स्ट्रक्चर को बनाने में प्रोटीन का बहुत हेल्पफुल रोल है। प्रोटीन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट यानी हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट है ये भी हमारा प्रोटीन ही होता है। हेमोग्लोबिन में जो प्रोटीन यानी जो ग्लोबिन पार्ट है वो हमारा प्रोटीन होता है, और ये मेनली क्या करता है, ये हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में, यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में हमारा प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन हेल्प्स इन फाइटिंग अगेंस्ट यानी डिसीज एंड फंक्शन, यानी डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाशीकोर, जिसमें जो बॉडी है वो थिन होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है। तो प्रोटीन हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। प्रोटीन से ही हमारे एंजाइम्स बने होते हैं। मैनी हार्मोन्स जो होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स वो भी हमारे प्रोटीन से ही बने होते हैं, इसीलिए ये बॉडी की फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। प्रोटीन जो है वो हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन है वो मेनली ब्लड में प्रेजेंट होती है और यही हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। और हेमोग्लोबिन में जो इसका ग्लोबिन पार्ट है वो हमारा प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन जो है वो डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में भी हेल्प करती है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन के जो हमने पढ़ा है लेक्चर, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में आए हैं उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन डाइट कॉजेज, यानी विटामिन ए की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। तो इसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस, केराटोमेलेशिया, और दूसरी हमें ज़ीरोथैल्मिया होती है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन हो जाएंगे, फर्स्ट और थर्ड, तो यानी मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी जैसा रोग हो जाता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और ज़ीरोथैल्मिया ये भी हमें विटामिन ए की कमी से ही होता है। इसे उसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। दूसरा क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेता है। तो सबसे पहला है ग्रास, डॉग, मशरूम, कैस्कटा और अमरबेल, ये नन ऑफ द अबव। जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग से लेता है उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स। ऑटोट्रॉप किसे कहते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाते हैं। हेट्रोट्रॉप किसे कहते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स हमारा इसी के अंडर आ जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मशरूम। इसका ऑप्शन क्या होगा, मशरूम। अब इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम देख लेते हैं। ऑटोट्रॉप जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, या इसे हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सारे जो हैं ये ऑटोट्रॉप के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि अपना न्यूट्रिशन खुद से बनाते हैं, न्यूट्रिशन क्योंकि अपना फूड खुद से बनाते हैं। दो तरह के ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है फोटोट्रॉप और एक होता है कीमोट्रॉप। फोटोट्रॉप जो अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉप। और कीमोट्रॉप जो अपना फूड केमिकली बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉप। अब दूसरा हमारा कौन सा है, हेट्रोट्रॉप।
पहला ऑटोट्रॉफ और दूसरा हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ। इसी के अंदर 3 आ जाएंगे। सबसे पहला सेप्रोफाइट्स, जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उसे हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। दूसरा पैरासिटिक, जो कि ऑर्गेनिज्म किसी और की बॉडी में रह के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक। इसी तरह होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, जो अपना न्यूट्रिशन सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में लेते हैं अपनी बॉडी में, उससे हम क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसी के अंदर डॉग आ जाता है। जैसे पैरासिटिक में हमारे क्या आ जाएगा, पैरासिटिक में जैसे जुए पड़ जाते हैं तो उनको भी हम इसी के अंदर डाल देंगे, पैरासिटिक के अंदर, क्योंकि वो किसी और की बॉडी में प्रेजेंस होके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ ईटेबल्स रिच इन आयरन। इनमें से बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। आंवला, स्पिंच एंड जैगरी, आंवला, टोमेटो एंड जैगरी, स्पिंच, कैबेज एंड टोमेटो, आंवला, कैबेज एंड जैगरी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंवला, स्पिंच एंड जैगरी, क्योंकि इन तीनों में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। What should a person diagnosed with anemia be advised to eat and drink? अगर किसी को एनीमिया हो गया है तो उसको क्या बताया जाता है कि उसको क्या खाना या पीना चाहिए। बीट रूट जूस एंड स्पिंच, पोमीग्रेनेट जूस एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेमनेड, जिसमें विटामिन सी है। जेली, जिसमें शुगर है। कुकुम्बर एंड टोमेटो, ये फाइबर, इसमें भी फाइबर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बीट रूट एंड स्पिंच। एनीमिया जिसकी कमी से हो जाता है, किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, जिसमें हमें आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में। तो इसी की वजह से हमें एनीमिया हो जाता है। तो इसमें क्या क्या खाना चाहिए हमें, बीट रूट जूस एंड स्पिंच। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है, जो अपना न्यूट्रिशन या अपना फूड खुद से बनाते हैं, उससे ही हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। इसमें ह्यूमन, प्लांट, एनिमल एंड फंगे। तो ह्यूमन तो होगा नहीं, क्योंकि ये अपना खुद से तो फूड बनाते नहीं हैं, ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉप के अंदर आ जाएंगे। प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लांट्स। एनिमल भी नहीं होगा, ना ही फंगे होगा। During the pandemic, doctors are advised to consume vitamin C rich food. Select the group rich in vitamin C. जब हमें पेंडेमिक हुआ था तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि हमें विटामिन सी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए डॉक्टर ने तब हमें सजेस्ट किया था कि हमें विटामिन सी रिच फूड को लेना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे। कोविड के टाइम में बताया था। तो इसमें से हमें कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 1 में ब्रोकली, सोयाबीन और पेपर। सोयाबीन में हमारा सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज एंड सोयाबीन, नहीं, ये भी नहीं होगा। मिल्क, स्ट्रॉबेरी एंड लेमन। लेमन में विटामिन सी होता है, स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी होता है और ब्रोकली में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th, जिसमें तीनों हैं, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी एंड लेमन। इनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड, जो कि हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे सेल टिश्यूज को रिपेयर करता है और हमें हेल्दी बनाता है। ये भी हमारे इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है उसको प्रॉपर चलाने में भी हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। यानी हेमोग्लोबिन की कमी से हमें कौन सी डिसीज हो जाती है। सबसे पहला मलेरिया, एनीमिया, रेबिस और कॉलेरा। रेबिस हमारा वायरस से होता है, एनीमिया हमारा हेमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है, मलेरिया हमारा प्रोटोजोइक डिसीज है,
इसका ऑप्शन क्या होगा? एनीमिया। कॉलेरा हमारा बैक्टीरिया से होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नंबर 2, यानी एनीमिया हमारा हेमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ अवर डाइट एसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है पर वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, ये तो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोटीन, ये भी डाइजेस्ट हो जाता है। फैट भी हो जाता है, पर हमारा जो रफेज है ये हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइबर। पर ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या हेल्दी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राधा's टीचर ऑब्जर्व दैट राधा इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग ब्लैक बोर्ड, यानी उसको ब्लैक बोर्ड में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर उसे सजेस्ट क्या करेगा कि जिससे उसको देखने में दिक्कत ना हो? तो उसे वो कौन से ऐसे चीज़ें कहेगा खाने को जिसमें वो प्रेजेंट हो, जिससे उसको ब्लैक बोर्ड में दिखने में दिक्कत ना आए? सबसे पहला विटामिन के। विटामिन के का क्या नाम है? फाइलोक्यूनिन। फाइलोक्यूनिन। विटामिन ए जिसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमें स्कर्वी होने से बचाती है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग, इसकी कमी से हमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, जो कि हमारा रिकेट्स जिससे नहीं होते, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें रिकेट्स हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? विटामिन ए, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमें क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। तो हमें विटामिन ए रिच फूड लेने के लिए डॉक्टर कहेगा, जिससे हमें ब्लैक बोर्ड में देखने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10, बेरी डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? तो इनमें से ऐसी कौन से विटामिन की कमी से हमें बेरी नाम की डिसीज हो जाती है? नंबर 1 विटामिन B12, B2, विटामिन B1, विटामिन B3। तो ऑप्शन 3 यानी विटामिन B1 जिसकी कमी से हमें बेरी नाम की डिसीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश इज नेसेसरी फॉर यूटिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस को हम अच्छे से यूटिलाइज और उसको रिटेंशन कर पाते हैं? तो विटामिन डी। विटामिन डी सबसे ज़रूरी होता है कैल्शियम को यूटिलाइज करने के लिए, तो उसका आंसर क्या होगा? विटामिन डी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।